नमस्कार दोस्तों। बेचारे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव की बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके बारे में बेचारे शब्द कहना वैसे सही तो लगता नहीं, लेकिन इस समय जिस हालत में वो हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो हैं, वो बेचारे ही हैं। उन्होंने शनिवार को आजमगढ़ में एक बयान दिया। वहाँ पर उन्होंने ये कहा, आजमगढ़ से वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने लोकसभा सीट अपनी खाली की 2022 में, वहाँ पर उपचुनाव हुआ तो उनके भाई धर्मेंद्र यादव वहाँ से हार गए और निरुआ वहाँ से जीत गए थे बीजेपी के टिकट पर। तो अखिलेश यादव वहाँ मीडिया से बात कर रहे थे, पता नहीं किस सिलसिले में गए थे, लेकिन वहाँ से मीडिया बातचीत में उन्होंने ये कहा कि साहब हम इस बार किसी भी पार्टी से 2024 में गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो उनके गठबंधन का किसी से कोई मतलब ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के बाहर उन्हें जानता कौन है। उन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बसपा के साथ गठबंधन किया था, और सब जानते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक ब्लंडर था वो। मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता हैं, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो बसपा के साथ जाएं। इसके बावजूद भी वो बसपा के साथ गए थे। बसपा 2014 में 0 पर थी, 2019 में 10 पर पहुंच गई। अखिलेश यादव के जो सांसद थे 2014 में भी 4-5 बने और 2019 में भी 4-5 ही बने। तो अखिलेश यादव को ये पता लग गया कि जो उनके पिता थे मुलायम सिंह यादव, वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि आप मायावती के साथ मत जाओ। और लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद मायावती ने कह दिया था कि हमने तो अपने सारा वोट बैंक ट्रांसफ़र करा दिया उनको, लेकिन उनका यादव वोट बैंक हमें नहीं मिला। और काफ़ी बात तक हकीकत भी थी कि मायावती का वोटर तो शायद मिला उन्हें, लेकिन मायावती उनका वोटर नहीं ले पाई। ये उनका जो आरोप था। खैर कोई बात नहीं। इससे पहले 2017 का याद कीजिए, इलेक्शन उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था। उस समय तो वो चीफ मिनिस्टर ही थे यहाँ के और सत्ताधारी थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस जैसी पिटी हुई पार्टी से समझौता कर लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर 2024 के बारे में वो ऐसा कह रहे हैं कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो वो मजबूरी में कह रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें बेचारे कह रहा हूँ। उनके पास समझौता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अगर इस बार जरूरत पड़ी तो हम अमेठी और रायबरेली जैसी सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि हमेशा छोड़ते आए हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी इन सीटों पर लड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से सारे दल छोड़ ही देते हैं। इसमें कोई नई बात है नहीं। शायद मायावती नहीं छोड़ेंगी, और मायावती नहीं छोड़ेंगी तो फिर कोई भी गांधी परिवार का सदस्य यहाँ से लड़ेगा तो उसके हारने के चांस भी रहेंगे। वो खैर अलग विषय है। अखिलेश यादव की बेचारगी बताता हूँ। अभी 1 मार्च को MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना 70वां जन्मदिवस मनाया और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने चेन्नई में किया। उसमें कौन कौन गए हुए थे? तेजस्वी यादव गए थे, फारूक अब्दुल्ला गए हुए थे, अखिलेश यादव गए हुए थे। उनका क्या ट्रेंड है मैं आपको बताऊं। DMK सत्ताधारी पार्टी है जो तमिलनाडु की, स्टालिन की पार्टी, करुणानिधि की पार्टी, वो कांग्रेस के साथ समझौते में है। उन्होंने उस कार्यक्रम में ये साफ तौर पर कहा, स्टालिन ने, कि विपक्ष को, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़े गठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे आ जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में अखिलेश यादव गए हुए थे। इसका मतलब वो कांग्रेस के गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरी ओर अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था KCR ने, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। वो भी अपने आप को नेशनल एम्बिशंस के साथ अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनके लिए 2023 में ही विधानसभा चुनाव है, जिसे बचाना उनके लिए बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी वहाँ बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो KCR की पॉलिसी क्या है? KCR के सामने चैलेंज के रूप में कांग्रेस सामने है। तेलंगाना में कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तेलंगाना में सीधे मुकाबला करेंगे बीजेपी और KCR के साथ। तो KCR की दिक्कत यह है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। उन्होंने भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया
और उसमें विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया। उसमें कौन कौन गए? भगवंत मान गए, अरविंद केजरीवाल गए, पी विजयन गए जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, और अखिलेश यादव गए। यानी कि जो गैर कांग्रेसी दलों का एक थर्ड फ्रंट बनने की चर्चा चल रही है उसमें भी अखिलेश यादव गए। अब कोई इनसे ये पूछे कि जहाँ पर डीएमके वाले जो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं उनके साथ भी आप जा रहे हैं, और फिर जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार बाकी और सब लोग भी शामिल हैं, उसके साथ भी आप जा रहे हैं। तो आपकी सोच क्या है? अखिलेश यादव की राजनीतिक मैच्योरिटी क्या राहुल गांधी से भी गई गुजरी हो गई है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वो 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके फैसले किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुलायम सिंह की विरासत को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। केवल पत्नी को अपने पिता के स्थान पर सांसद बनवा देना ही राजनीति नहीं होता। ये तो कुछ बात ही नहीं हुई कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जो हैं उनका निधन हो गया तो उनकी जगह डिम्पल यादव को सांसद आपने उपचुनाव में बनवा दिया। ये तो अपनी एक प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसको केवल बचा के रखने वाली बात है। लेकिन अगर आप देश की राजनीति में अपना वजूद बनाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक से है, हमारी भी कुछ वैल्यू है, तो फिर आपको नेशनल लेवल पर भी तो अपना कम से कम स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं अखिलेश यादव, और मुझे लगता है कि उनकी ये वजूद की लड़ाई है और वो ये जानते हैं कि उनकी वजूद की लड़ाई है। अगर 4-5 सांसद इस बार भी नहीं जिता पाए तो फिर स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट ये बना लिया है कि इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव का ये बयान कि हम 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, सुहेल देव, राजभर पार्टी, महान दल, इन छोटे छोटे दलों से भी इन्होंने समझौता किया था और उस समझौता करने से इन्हें कोई फ़ायदा खास हुआ नहीं था। और ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही अखिलेश यादव से अलग हो गए थे। तो अब अखिलेश यादव जो ये बयान देते हुए घूम रहे हैं कि साहब हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो उनके सामने अकेले लड़ने के अलावा विकल्प ही कोई नहीं है। कांग्रेस के साथ वो 2017 में साथ जाकर देख सकते हैं, बुरी तरह से हारे थे, चीफ मिनिस्टर थे, उसके बावजूद भी समझौते में गए और चुनाव को बुरी तरीके से हार गए थे। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया, मायावती के साथ समझौता करके देख लिया, उसको भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। इसलिए मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव एक बेचारे अखिलेश यादव इस समय बन चुके हैं। उन्हें क्लू ही नहीं मिल रहा है कि वो आने वाले समय में क्या करें। देखते हैं आगे राजनीति किस तरफ जाती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।